जी, सो वी हैव रीच्ड क्वाइट टुवर्ड्स द एंड। बस ये अब आखिरी टॉपिक है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का, जिसके बाद हम अपना नया और एक्साइटिंग मौजू शुरू करेंगे। और अब इसको शुरू करते हैं। दिस इज एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड प्रीटी सिंपल बिकॉज नाउ वी आर अबाउट टू डील विद सी अगेन। अच्छा जनाब, सो सी के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास दो फ्लोटिंग पॉइंट के वेरिएबल्स मौजूद हैं। एक हमारे पास फ्लोट है और दूसरा हमारे पास डबल है। जो फ्लोट है वो IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट है। डबल जो है वो IEEE 754 डबल प्रिसीजन फॉर्मेट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ कैस्टिंग वगैरह की। कैस्टिंग बिटवीन इंट फ्लोट एंड डबल चेंजेस द बिट रिप्रेजेंटेशंस। अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपके फ्लोट और डबल के अंदर तो वो वाली बिट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एस है और जिसमें फ्रैक है और जिसके अंदर ई है, सॉरी ये बीच में ई है। सो यू हैव योर साइन, योर एक्सपोनेंट एंड योर फ्रैक्शन, ये वाली फॉर्म है। जबकि इंटीजर जो है आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह स्टोर होता है। तो जब इनमें कैस्टिंग होती है तो एक्चुअल बिट रिप्रेजेंटेशन चेंज होती हैं। आपको याद होगा जब साइंड और अनसाइंड की कैस्टिंग हो रही थी तो बिट रिप्रेजेंटेशन चेंज नहीं होती थी, सिर्फ इंटरप्रिटेशन चेंज होती थी। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन चेंज होगी। अच्छा, जब भी आप डबल या फ्लोट से इंट में जा रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो ट्रंकेट हो जाएगा। इट्स लाइक राउंडिंग टुवर्ड जीरो हमेशा। एंड इट्स नॉट डिफाइंड व्हेन आउट ऑफ रेंज और नॉट अ नंबर। ठीक है, उस केस में फिर ये अनडिफाइंड होगा जिस वक्त ये इंट में जाएगा। आमतौर पे ये उसको टीम इन में चेंज कर देता है, बट देन अगेन स्टैंडर्ड के अंदर जो है ये चीज़ अनडिफाइंड है। इंट से डबल में जाना कभी मसला नहीं है, बिकॉज डबल के अंदर आपके पास 53 बिट्स मौजूद हैं फ्रैक्शन के लिए। इंट 32 बिट का है जो अभी तक हम जो इंट देख कर आए हैं, तो लिहाजा वो इसमें फिट आ जाता है। इट्स नेवर प्रॉब्लम। इंट से फ्लोट में जाने के अंदर कुछ ना कुछ राउंडिंग होगी, और वो जो भी राउंडिंग उस पर एनेबल्ड होगी, मोस्ट प्रॉब्ली राउंडिंग टू द नियरेस्ट इवन, वो उसमें चलेगी एंड द आंसर्स वुड नॉट बी एग्जैक्ट। अब जनाब आपसे सिर्फ ये अर्ज़ है कि इस वीडियो को पॉज करें और ये जो आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, इसके ज़रा आंसर निकालें। मैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दे दूँगा, लेकिन मैं उसकी डिटेल आप पर छोड़ूंगा कि अब आपको आता है, इम्प्लीमेंट करना भी आता है, चलाना भी आता है, और अब आपको सब कुछ आप सीख भी चुके हैं। तो इन पजल्स को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारे पास एक इंटीजर है x, एक फ्लोट है f और एक डबल है d। ठीक है, एज्यूम कर लें कि इस बार d और f जो है ना वो NaN नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर एक प्रॉपर नंबर पड़ा हुआ है। अच्छा, वुड x बी इक्वल टू, और x क्या है, इंटीजर, x को फ्लोट में कैस्ट करें और उसके बाद वापस इंट में कैस्ट करें, क्या ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों इसके इक्वल नहीं होगा? क्योंकि फ्लोट में कैस्ट होने की वजह से अभी हमने बात की है कि हमारे पास राउंडिंग अकर होती है, और उस राउंडिंग से जब वापस इंटीजर में लाएंगे तो ट्रंकेशन होगी, और इस चीज़ में ये चीज़ तब्दील हो सकती है। द नंबर कैन चेंज। अच्छा, x इक्वल्स इन डबल एक्स, सोचें, अभी बात की है इसकी हमने। यस, बिकॉज इंट से डबल में जाते हुए कोई ट्रंकेशन नहीं होती, कोई राउंडिंग नहीं होती। डबल के पास इतनी गुंजाइश है कि इंट को बर्दाश्त कर सकता है, और डबल से वापस इंट में आएगा तो क्योंकि वही इंट आया था ना, वो इंट वापस उसके अंदर स्टोर हो सकता है, तो लिहाजा दिस विल वर्क। अगला वाला सॉल्व करें। f इज इक्वल टू फ्लोट डबल f को फ्लोट से डबल में लेकर गए हैं और फिर डबल से वापस फ्लोट में लाएं, क्या वो इक्वल होगा या नहीं होगा? आई थिंक दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा जी, d इज इक्वल टू डबल फ्लोट d। d को पहले फ्लोट में लेकर गए फिर डबल में लाए हैं, क्या वो d के इक्वल होगा? आई थिंक ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं होगा, क्योंकि जब बड़े से छोटे में लेकर गए हैं तो ट्रंकेशन हुई होगी, कोई राउंडिंग हुई होगी। जब वापस बड़े में लाएंगे तो वो चीज़ रिकवर नहीं हो सकती, वो चली गई अब। ठीक है, अगला देखें। फ्लोट, इसको नेगेटिव, उस फ्लोट को किया और उसके बाद उसका फिर नेगेटिव कर लिया, व्हाट वुड हैपन? इक्वल होगा, क्योंकि सिर्फ साइन बिट को छेड़ रहे हैं आप, अलग बिट है वो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसी और चीज़ को छेड़ ही नहीं रही। अगला नंबर, ये गलती हम बहुत किया करते हैं, बल्कि ये हम कभी कभी ना बड़े अच्छे कामों के लिए, इंटरेस्टिंगली अगर समझ के करें तो इसको बहुत कामों के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल, क्योंकि जैसे ही आपने 3.0 लिखा है आपने सिग्नल किया है कि ये फ्लोट है, और लिहाजा आपने राइट हैंड साइड को फ्लोट कर दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है, सो ये फ्लोट और तरह से डील हो रहा है आपकी राइट हैंड साइड वाला, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फ्लोट है वो और तरह से डील हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज एन इंटीजर गेटिंग डिवाइडेड बाय अ फ्लोट ऑन द राइट साइड एंड एन इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लिहाजा इन दोनों के बीच में फर्क आ सकता है। अच्छा जी, अगला देखें। इन सबको आपने करके देखना है। सो ये अब आप, यानी अगर किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जस्ट ट्राई इट आउट। इन सब चीज़ों की गुफ्तगू हम पहले कर चुके हैं, उनकी अब आपको टाइप भी देखना आती है, साइज ऑफ भी देखना आता है, सब कुछ आपको करना आता है। अच्छा जी, d इज लेस देन जीरो, क्या d इंटू टू इज लेस देन जीरो होगा या नहीं होगा?
d लेस देन 0 है तो क्या मतलब है, नेगेटिव है। क्या d इंटू 2 लेस देन 0 होगा, यस होगा। जब साइन बिट की बात हो रही है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, d इज ग्रेटर देन f, क्या माइनस d इज ग्रेटर देन माइनस f इज ग्रेटर देन माइनस d, अगेन वही वाली पिछली वाली बात, दिस विल होल्ड। अच्छा जी, d इंटू d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो नंबर्स हैं, ये दो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव नंबर बन जाए, तो हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं बनेंगे। लास्ट, d प्लस एफ माइनस डी, डबल प्लस फ्लोट माइनस डी, क्या ये f की इक्वल होगा, ये भी हम अभी देख कर आए हैं, नहीं होगा क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करती, तो लिहाजा ये चीज़ नहीं होगी। यानी अगर हम इसको d माइनस डी प्लस एफ कर रहे होते तो इसका आंसर और होता, d प्लस एफ माइनस डी करेंगे तो इसका आंसर और आ सकता है। ठीक है जनाब, सो विल स्टॉप हियर, इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई नो कि the floating point discussion could be a little bit dry, it could be a little bit intimidating at times, लेकिन ना आपने इंटिमिडेट होना है, ना आपने इससे परेशान होना है। आई होप कि सारी चीज़ें हमने इतनी सिंप्लीफाई कर दी हैं कि अब आपको समझ आ गई हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस, डिस्कस विद अस, और बुक को भी साथ साथ देखते जाएं, वो भी एक चीज़ है जो आपके पास है उसको भी कभी पढ़ लिया करें। So let's quickly recap. हमने अब तक क्या कुछ देखा है। Your IEEE floating point standard has clear mathematical properties. ये फॉर्म यूज़ करता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके ऊपर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल चीज़ ये देखी थी कि जब भी कंप्यूटेशन कर रहे हैं आप ऐसे एज्यूम करें जैसे परफेक्ट प्रिसीजन के साथ कंप्यूट कर रहे हैं और उसके बाद राउंड कर रहे हैं आंसर्स को। राउंडिंग का हमने तरीका देख लिया, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट द सेम एज रियल अरिथमेटिक बिकॉज ये एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड नहीं करता इन मैनी केसेस। और ये कंपाइलर्स के साथ जो है वो ऑब्वियसली इट्स नाइटमेयर टू राइट विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये काफ़ी ध्यान से काफ़ी तवज्जो के साथ करने वाला काम होता है। एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यू शुड बी वेरी केयरफुल क्योंकि दे कुड बी मैनी एरर्स दैट कैन सीप इन, स्पेशली इफ यू आर कास्टिंग बिटवीन फ्लोटिंग पॉइंट एंड नॉन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है जनाब, सो विल स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक।